हैं, एडवोकेट राज चांदवानी, स्वच्छाग्रही फाउंडेशन फाउंडर। देखिए, कल परसों मुझे किसी बिल्डिंग वालों ने फ़ोन करके पूछा कि हमें बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो ऐसा लोगों को बता रहे हैं कि आपको ज़मीन का मालिकाना हक तो मिलने वाला है अभी। देखिए, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कुछ बातें। मैं जानता हूँ कि धोखाधयक इमारत वासियों के मन में ये सवाल है कि उन्हें कब अपनी ज़मीन का मालिकाना हक मिलेगा, कब फैसिलिटीज़ मिलेगी, कब मुआवज़ा मिलेगा, कब अकोमोडेशन मिलेगा अल्टरनेट। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मालिकाना हक जो है, देखिए पहले तो फैक्ट यह है, हकीकत यह है कि हमारे शहर में 90% बिल्डिंग्स जो हैं इल्लीगल हैं। धोखाधयक इमारत जो लिस्ट बनाई गई है उसमें 90% इल्लीगल हैं। जहां स्टैंप ड्यूटी ही पे नहीं की गई है, 100 रुपीज 200 रुपीज के स्टैंप पेपर पे ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत वो वैलिड नहीं है सिविल में। तो जब हम स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए ये सब किया है, तो मालिकाना हक हमें कोर्ट से मिलना बहुत मुश्किल है। जमीन ट्रांसफर करना 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे जमीन ट्रांसफर नहीं होती। तो ये जो हमारी गलतियां हैं, प्लान नहीं, बिल्डिंग परमिशन नहीं, फिर भी बिल्डिंग बनाई गई है, ये सब कंसीडर अगर कोर्ट करती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट हमें सनद मिले, जमीन का मालिकाना हक मिले। अब उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों में, इतना अवेयरनेस नहीं था, तो इसमें गलती नहीं है, किसी ने जानबूझ के नहीं किया है हमारे शहरवासियों ने। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के भाई प्रहलाद मोदी जी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया अब तक। धोखाधयक इमारत वासियों मुद्दे में कितना समय हो गया, तो आप किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? अब कौन करके देगा? हमारे डेवलपमेंट मिनिस्टर यहाँ आ चुके हैं, हमारे महाराष्ट्र स्टेट के मिनिस्टर्स यहाँ आ चुके हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो जमीन का मालिकाना हक तो दूर की बात है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो एक सिटी का मामला है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। यहाँ के डेवलपमेंट मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, किसी के बहकावे में मत आए। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। मार्डा एक्ट के तहत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत आपको जिस दिन लोग बेघर हो रहे हैं उसी दिन से इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन देना है। कहीं और व्यवस्था करके दीजिए, कहीं और व्यवस्था करके दीजिए ताकि लोग बेघर ना हो। रही बात मुआवजे की, मुआवजा 101% मिलना चाहिए मुआवजा, क्योंकि सरकार सरकार जब टैक्सेस कलेक्ट करती है, सिस्टम चलाती है, तो उसका एक उद्देश्य यही होता है कि हम सिटीजन को रिस्पेक्ट करें, सिटीजन की सिक्योरिटी सेफ्टी करें। तो मुआवजा 101% मिलना चाहिए, और मैं इस बात पे भी स्टैंड हूं अपने। और जो भी आपको लोग, समाज सेवक, अगर आपको कोई भी बोलते हैं कि जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट जो है महाविकास अघाड़ी की है, शिवसेना की सरकार है। और उल्लासनगर में जिनकी सरकार है वो आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन और कंपेंसेशन दे सकते हैं। तो हमारी लड़ाई वहां तक बहुत सीमित है, और हमारी लड़ाई जो है जारी रहेगी। सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, उनको पावर्स हैं। मालिकाना हक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट मिनिस्टर या सीएम। और हमारी उल्लासनगर में जिनकी सरकार है वो आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन और कंपेंसेशन जो है दिला सकते हैं, उनको पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है हमारे उल्लासनगर शहर से। तो आप ऐसे झूठे वादों में मत आए। चाहे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ब्रदर हो, आपने खुद देखा है कि उल्लासनगर में आए थे वो, क्या हुआ अभी तक, आप जरा सोचिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के भी बहकावे में मत आए, और हमारे साथ बने रहें, हमारी संस्था के साथ बने रहें, ताकि हम आपको आपकी लड़ाई का अधिकार जो है वो दिला सकें। और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियोस जो हैं आपको हमेशा आपके मोबाइल में मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।